तो दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। इंग्लैंड का जो कैपिटल है लंदन, उसमें दो बिजनेस पार्टनर रहा करते थे और उन बिजनेस पार्टनर का नाम था स्क्रूज और मार्ले। स्क्रूज और मार्ले कई सालों से बिजनेस कर रहे थे और वो दोनों साहूकार थे और दोनों ही स्वभाव से बहुत कंजूस थे। खासकर स्क्रूज जो था बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। कितना कंजूस था वो तो आपको आगे कथा में पता चलेगा, लेकिन स्क्रूज अत्यंत कंजूस था, जो अंग्रेजी में कहते हैं माइजर। स्क्रूज वॉज ए माइजर। तो ये नहीं है कि मार्ले कंजूस नहीं था, लेकिन मार्ले जो है बहुत ही लालची था, बहुत लालची। और इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रूज कम लालची था। स्क्रूज कंजूस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और दोनों के व्यक्तित्व में ये अंतर ये था कि स्क्रूज बहुत ही पतला सा, सुकड़ा सा था, क्योंकि खाने में भी कम पैसा खर्च करता था। और मार्ले जो था अच्छा खासा मोटा ताजा था, खाता पीता तो खूब था मार्ले, खुद पे तो खूब खर्च करता था, लेकिन वैसे दूसरों की मदद करने में कंजूसी करता था। और तो फिर क्या हुआ कि कई साल बीत गए और मार्ले खूब मोटा हुआ खा खा कर, और इसका परिणाम ये हुआ कि एक रोज मार्ले को हार्ट अटैक आ गया और मार्ले वहीं अपनी टेबल पे ही ऑफिस में चित हो गया। लोगों ने आके देखा और बोला, स्क्रूज को बोला कि जो दूसरे टेबल पे बैठा था उसी ऑफिस में, स्क्रूज को बोला, स्क्रूज सर, देखिए आपके पार्टनर को क्या हो गया है, आके देखिए। तो स्क्रूज गया जहाँ पे मार्ले पड़ा हुआ था। पड़ा क्या हुआ था, मर चुका था मार्ले तो हार्ट अटैक से। स्क्रूज ने देखा ये तो मर गया, तो लोगों से कहा, अरे जल्दी व्यवस्था करो, जल्दी से इनको दफनाने की व्यवस्था करो, इनका कोई घर वाला नहीं, मैं ही एक पार्टनर हूँ इनका, तो हमारा कर्तव्य होता है। बड़े दुख की बात है कि मेरा पार्टनर मर गया। सबके सामने स्क्रूज ने बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाए, खूब रोया स्क्रूज बार बार। और जब रात को मार्ले को दफना दिया गया, और रात को जब स्क्रूज घर पहुंचा, स्क्रूज बहुत खुश हो गया। अरे मजा आ गया, सारी दौलत मेरी है, मार्ले की भी दौलत मेरी है, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मार्ले के आगे पीछे कोई नहीं था, सारा का सारा धन, वो सारा का सारा सोना अब मेरा, स्क्रूज का हो गया। तो अगले दिन
स्क्रूज जैसे ही ऑफिस गया, उसने किसी को कुछ नहीं बोला, अपने क्लर्क से भी कुछ नहीं बोला, और चुपचाप उसने सारी मार्ले की संपत्ति, सारे पैसे, सारा सोना खुद के कब्जे में कर लिया। और मार्ले का जो असिस्टेंट है उसको भी कुछ पैसा वैसा दे के चुप करवा दिया और बोल दिया कि ठीक है, पैसा लो और यहाँ से चलते बनो, मुंह मत दिखाना अपना। ऐसा करके स्क्रूज ने मार्ले की संपत्ति भी हड़प ली और वो मालिक बन बैठा। स्क्रूज एंड मार्ले नाम की कंपनी जो थी उसका मालिक बन बैठा स्क्रूज। और कंजूस तो था ही। फिर स्क्रूज ने सोचा कि ये जो मेरा असिस्टेंट है, जो बॉब है, जो मेरे ऑफिस में काम करता है, ये खूब खर्चीला लगता है, इसको रोका जाए। तो क्या था, 24 दिसंबर था, अगले रोज क्रिसमस था। तो 24 दिसंबर को ठंड तो बहुत होती है दिसंबर में, और वो भी खासकर इंग्लैंड में और लंदन शहर में। तो स्क्रूज ने बॉब से बोला, अरे बॉब इधर आओ। बॉब ने बोला, यस सर, बोलिए क्या बात है। बहुत ठंड है सर। स्क्रूज ने बोला, बॉब तुम्हें मालूम है ना कोयला कितना महंगा हो गया है, तुम्हें मालूम है लकड़ी कितनी महंगी है। ऐसा करो, ये सब इस्तेमाल करना बंद करो। सर लेकिन ठंड बहुत है, लकड़ी, कोयला, ये सब तो चाहिए ना हाथ सेकने के लिए, बहुत ठंड हो रही है देखिए। तो मार्ले ने बोला, मार्ले तो मर चुका था, मार्ले तो मर चुका का। मार्ले वॉज एज डेड एज ए डोर नेल। वही डिकन्स साहब कहते हैं अपनी कहानी में, मार्ले वॉज एज डेड एज ए डोर नेल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, अदरवाइज द स्टोरी विल नॉट प्रोसीड। यानी मार्ले मर चुका था, ये बात हमें साफ समझनी होगी, नहीं तो आगे स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। तो स्क्रूज ने बोला, देखो, स्क्रूज ने अपना दराज खोला, ड्रॉअर खोला, बोला कि देखो ये मेरे पास बड़ी कैंडल है, बड़ी मोमबत्ती है, इसे ले जाओ और ये माचिस लो, मोमबत्ती जलाओ, उसकी लौ से अपने हाथ सेक लो। बॉब ने सोचा, यार ये तो कंजूसी की हद होती है, थोड़ा सा कोयला या थोड़ी सी लकड़ी भी नहीं दे रहा ये स्क्रूज। इतनी ठंड में काँप रहा हूँ, इसी के लिए काम करता हूँ, इसको बुड्ढे को बिल्कुल रहम नहीं है। तो बॉब ने सोचा काम तो करना ही है, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। बॉब ने बोला, दे दीजिए। कैंडल लेके अपने टेबल पे जाके उसने कैंडल जलाई और कैंडल की लौ से अपने हाथ सेकने लगा। भला कैंडल की लौ से कौन हाथ सेक पाएगा इतनी ठंड में। तो ये तो थी स्क्रूज की कंजूसी। और इतने में क्या हुआ कि बॉब ने बोला, सर कल क्रिसमस है तो मैं कल छुट्टी पे हूँगा, क्रिसमस मनाना है ना फैमिली के साथ, तो मैं सर क्रिसमस के लिए घर पे रहूँगा, फिर परसों आ जाऊँगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, मैं कभी तुम्हारे पैसे नहीं काटता, तुम इतनी छुट्टी लेते रहते हो, क्रिसमस पर भी छुट्टी चाहिए। सर साल में एक तो छुट्टी मिलती है,
वो भी आप ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा क्रिसमस पे। क्रिसमस मनाने दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, क्रिसमस मना लो और परसों सुबह जल्दी आ जाना। वैसे तो तुम आते हो 9 बजे, 9 के बजे सुबह 6 बजे आ जाना परसों 26 को, ठीक है ना? अच्छा सर, अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ, जाओ अपना काम करो, बहुत वक्त बर्बाद करते हो। छुट्टियों के बारे में बात कर, छुट्टियाँ चाहिए इनको, काम तो करते नहीं। पैसा मैं देता हूँ इनको, छुट्टियाँ चाहिए, छुट्टियाँ। फिर क्या होता है, दरवाजे पे कोई होता है, खटखटा रहा होता है, तो स्क्रूज बोलता है, बॉब बॉब देखना दरवाजे पे कौन है, कोई है दरवाजे पे, जाओ देखो, जल्दी देखो, आलसी आदमी जल्दी देखो। बॉब जाता है, खोलता है, तो 2 लोग होते हैं, बड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं, एक रजिस्टर लेके घुसते हैं और पूछते हैं स्क्रूज से, सर इज इट स्क्रूज एंड मार्ले? स्क्रूज बोलता है, हाँ हाँ, स्क्रूज एंड मार्ले। अब स्क्रूज ही स्क्रूज है, इट्स ओनली स्क्रूज एंड स्क्रूज, नो मार्ले। मार्ले की बात मत करो। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कल क्रिसमस है ना, हम एक अनाथालय से आए हैं, वी हैव कम फ्रॉम एन ऑर्फनेज, और कल क्रिसमस है तो अनाथों के लिए थोड़ी सी मदद मिल जाएगी आपकी तरफ से। ये रजिस्टर में कितना लिख दूँ? कितने पाउंड आप देंगे हमें अनाथों के लिए? स्क्रूज बोलता है, कुछ मत लिखो, 0 लिखो, 0, मैं कुछ नहीं दूंगा। तुम जैसे बेकार लोगों के लिए, अनाथों के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो वो बोलते हैं, सर ऐसी ठंड में अनाथों की मदद हो जाए तो अच्छा है, ठंड में तो अनाथ मर जाते हैं। तो स्क्रूज बोलता है, अच्छा है, मर जाए, पॉपुलेशन कम होगी थोड़ी, धरती की जनसंख्या वैसे बहुत ज़्यादा है, कम हो जाएगी, मरने दो उन्हें, मरने दो। तो सर आप कुछ नहीं देंगे? कुछ नहीं दूंगा, निकल जाओ यहाँ से, निकलो बॉब, इनको बाहर निकालो, दरवाज़ा बंद करो। चले आते हैं, अनाथालय के लिए पैसा चाहिए। अरे पैसा कोई पेड़ पे उगता है, स्क्रूज है, स्क्रूज कमाता है अपनी मेहनत से, तुम लोग को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। स्क्रूज फिर अपने काम पे लग जाता है, अपने खाते में देखता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, और बहुत खुश होता है। ये सारी मार्ले की संपत्ति अब मेरी है, मार्ले की सारी संपत्ति मेरी है, मैं इकलौता मालिक हूँ सारे मार्ले के पैसों का, उसके सोने का, सबका मैं ही मालिक हूँ। ये सोच के मन ही मन बहुत खुश होता है। इतने में दरवाजे पे फिर से कोई खटखटाता है, अरे बॉब क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, आलसी आदमी जल्दी जाओ, देखो कौन आया है। फिर कौन आ गया, नालायक, फिर से कोई पैसा मांगने वाला आ गया। कल 25 दिसंबर है ना, क्रिसमस है, सारे भिखारी घूमते फिरते हैं इधर उधर, मुझे ही परेशान करते हैं। तो बॉब जाता है, खोलता है, अरे सर आपका भतीजा आया, फ्रेड आया, आपका भतीजा फ्रेड। ये एक और पागल है, कहाँ से आ गया? फ्रेड बोलता है, हेलो अंकल, हैप्पी क्रिसमस। तो स्क्रूज बोलता है, हैप्पी क्रिसमस? कौन सी हैप्पी क्रिसमस? किस बात की खुशी? पैसे बर्बाद करने की खुशी?
बर्बादी। क्रिसमस, गिफ्ट खरीदो, गिफ्ट दो, केक खरीदो, पार्टियां दो, पैसे बर्बाद करो। क्रिसमस किस बात की? हैप्पी क्रिसमस। चले आते हैं सब। अरे अंकल, आप नाराज क्यों होते हैं? कल तो क्रिसमस है। मैं तो आपसे कुछ मांग थोड़ा ना रहा हूँ, आपको हैप्पी क्रिसमस बोल रहा हूँ। हाथ मिलाइए और कल हमारे साथ डिनर करिए आप। हाँ 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 फ्रेड, ठीक है। ज़्यादा ही हैप्पी क्रिसमस करते रहते हो। जाके कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? मेहनत करो, मेहनत करो, जाओ जाओ। ओके अंकल, बाय, हैप्पी क्रिसमस अगेन। चले आते हैं हैप्पी क्रिसमस। पैसा बर्बाद करते हैं फालतू की चीज़ों में। मुझसे कोई सीखेगा पैसा कैसे बचाया जाता है। एक एक कौड़ी में बचा के रखता हूँ, तभी तो मैं माला माल हूँ। मैं स्क्रूज हूँ, स्क्रूज। तो ऐसा कहता है स्क्रूज, फिर घड़ी की तरफ देखता है कि 5 बज गए शाम के, ऑफिस बंद करने का वक्त आ गया। तो बॉब से कहता है, अरे बॉब सुनो, टाइम हो गया, 5 बज गए, ऑफिस बंद करना है, अंधेरा होने वाला है। चलो अपना रजिस्टर बंद करो और सारा हिसाब रजिस्टर यहाँ रखो मेरे ड्रॉर में, इधर लॉक करो, सब कुछ लॉक करो, सारी खिड़कियाँ बंद करो, जाओ और उस कैंडल को बुझाओ जल्दी। तुमने कैंडल भी आधी खर्च कर ली मेरी, बुझाओ जल्दी से। सर अंधेरा हो रहा है, कैंडल बुझा दूंगा तो कुछ नज़र नहीं आएगा। आपने बोला खिड़कियां बंद करो, खिड़कियां बंद कर लूँ, फिर आप लॉक करने जाओगे, फिर हम तभी कैंडल बुझा देंगे। ठीक है, जल्दी करो, खिड़कियां बंद करो जल्दी। व्यर्थ की तुम मोमबत्ती जला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो मेरा पैसा। जाओ जल्दी करो, जाओ। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। तो जल्दी बॉब सारी खिड़कियाँ बंद करता है और कैंडल ले आता है। स्क्रूज झट से कैंडल छीन लेता है। लाओ कैंडल मेरी, इतना खर्चा करवाते हो तुम। ये लो चाबी लो, ताला लो, पकड़ो। इतना मोटा भारी ताला, इतनी बड़ी चाबी। और बॉब लेता है और स्क्रूज बाहर जाके तुरंत कैंडल बुझा देता। कैंडल अपनी कोट की पॉकेट में रख लेता है और बॉब से कहता है, जल्दी अंधेरा हो रहा है, जल्दी से ताला लगा। ताला लगाता है और चाबी स्क्रूज को पकड़ा देता है और बॉब बोलता है, हैप्पी क्रिसमस सर, हैप्पी क्रिसमस। जाओ मनाना क्रिसमस कल, परसों जल्दी आ जाना बॉब, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? हाँ सर, 26 को जल्दी आ जाऊंगा, सुबह 6 बजे ही आ जाऊंगा, चिंता मत करिए सर। हाँ जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ निकलो। तो ऐसा कह के स्क्रूज अपने घर की ओर प्रस्थान करता है और रास्ते में जो भी अपनी छड़ी लेके चल रहा होता है, रास्ते में जो भी आता है सबको अवॉइड करता हो, बिल्कुल साइड से, कोने से, सड़क के किनारे से चुपचाप निकलता है, सर नीचा करता हो, ताकि कोई मिले ना, कोई कुछ पूछे ना, खासकर कोई पैसा ना मांग ले, कोई भिखारी ना कुछ मांग ले। और चुपचाप चोर की भांति स्क्रूज सड़क के किनारे चलता हुआ अपने घर पहुंचता है। और घर पहुंचता है तो देखता है कि अंधेरा होने ही वाला है
अपना गेट खोलता है, मेन गेट खोलता है। उसके बाद जब घर के द्वार पे आता है तो घर के दरवाजे पे दूर से देखता है कि जो ब्रास का जो नौकर है, नौकर मतलब कुंडा, ब्रास का जो कुंडा है जो दरवाजे पे लटका हुआ है, उसमें जो आकृति है उसमें देखता है मार्ले को देखता है। मार्ले का चमकीला फेस, चेहरा दिखाई देता है मार्ले का उसको। फिर अपनी आंखें पोंछता है, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये तो मार्ले का चेहरा है। अरे नहीं 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 नहीं, पास जाके देखो तो सही। पास जाता है अपने घर की चाबी लेके, देखता है, अरे हाँ, ये तो ब्रास वाला वो कुंडा है, बड़ा सा है, और मैं क्या क्या कल्पना करता रहता हूँ। तो चाबी लेके खोलता है दरवाज़ा और धीरे से पीछे को देखता है। सोचता है कि कहीं मार्ले का पिछवाड़ा तो नहीं दिखेगा मुझे दरवाजे के पीछे, उसकी चोटी सी तो नहीं दिखेगी। डर जाता है वो, सोचता है मार्ले कहाँ से दिखा मुझे, मार्ले तो मर चुका है। तो धीरे धीरे पहले अपनी कैंडल को ऑन करता है। कैंडल लेके धीरे 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 चढ़ता है ऊपर की तरफ। बड़ा घर था स्क्रूज का, तो ऊपर की तरफ चढ़ता है सीढ़ियों से, अपने बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाके चेंज करता है, अपने नाइट क्लोथ्स पहन लेता है, अपना नाइट सूट पहन लेता है स्क्रूज, और अपनी वो लंबी सी टोपी, सोने वाली टोपी पहन लेता है। और फिर स्क्रूज क्या करता है, नाइट सूट पहन के फिर अपने रसोई में जाता है और जो बचा हुआ जो पॉरेज था उसको गर्म कर लेता है। गर्म करता है और चुपचाप एक चम्मच लेके पॉरेज पी लेता है और इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे करके अपना आराम से पॉरेज पीता है वो। फिर रात को 12 बजे स्क्रूज को एक आवाज़ आती है, जैसे कि कोई सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास कर रहा हो। ठंग ठंग क्लंग क्लंग, और चैन की, जैसे कोई चैन से बंधा कैदी है ना, वो चैन समेत सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही उसको आवाज़ आती है। तो स्क्रूज सोचता है ये क्या आवाज़ है, मैंने तो सब दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए, रात को 12 बजे कौन सीढ़ी पे चढ़ रहा है। और वही आवाज़ पहले धीमी होती है, फिर जैसे निकट आती है आवाज़, वो चैन की बेड़ियों में कैदी होता है, चैन की आवाज़ और बढ़ती है, ठंग ठंग, और उसकी धक धक बढ़ने लग जाती है स्क्रूज की। सोचता है अरे कौन आ रहा है यहाँ, चिल्ला भी नहीं पाता स्क्रूज, और
धीरे धीरे चेन खींचता हुआ उसके द्वार पे दिखाई देता है। कौन? मार्ले, सफेद रंग का मार्ले चेन के साथ धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो जाता है। स्क्रूज बोलता, अरे अरे तुम कौन हो? तुम तो मार्ले हो, तुम मार्ले हो। मार्ले का भूत बोलता है, मैं मार्ले हूँ नहीं, मैं मार्ले था, अब तो मैं उसका भूत हूँ, मैं मार्ले का भूत हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मार्ले के भूत हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए स्क्रूज, संभल जाओ स्क्रूज। जब मैं इस जीवन में था मैं भी तुम्हारी तरह बहुत कंजूस था और मैंने किसी को कोई दान दक्षिणा कुछ भी नहीं दिया। सब कुछ कमा के मैं खाता रहा, अपने पेट को पालता रहा, इस शरीर को पालता रहा, शरीर को बड़ा किया। नतीजा क्या हुआ स्क्रूज? मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं मर गया। अब मैं भूत बन गया स्क्रूज। अभी भी देखो वो रजिस्टर, वो तिजोरी मेरे पीछे पीछे चेन में लटके हुए दिख रहा है। मैं अभी भी उन आशाओं से जुड़ा हुआ हूँ। देखो स्क्रूज, समझ जाओ, मैं नर्क में हूँ, मैं नर्क में हूँ। जीते जी मैंने कोई भी भलाई नहीं की, जीते जी मैंने किसी की मदद नहीं की, जीते जी मैंने किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया, जीते जी मैंने किसी को पानी नहीं पिलाया, जीते जी मैंने किसी की सहायता नहीं की, सबको दुत्कारा। जीते जी न मैं ईश्वर का हो सका, न इंसान का हो सका। अब तो मैं जहन्नुम में हूँ स्क्रूज। I suffer in hell Scrooge. I, Marley, your partner, suffers in hell. I am in hell, Scrooge. I have come to warn you. Scrooge, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। अब भी वक्त है स्क्रूज, सुधर जाओ, सुधर जाओ। इतनी कंजूसी मत करो, ये पैसा किस काम का? यदि तुमने इंसान की मदद नहीं की, ये पैसा किस काम का? यदि तुमने गरीबों की मदद नहीं की, ये पैसा किस काम का? यदि तुमने अनाथों की मदद नहीं की, तो ये पैसा किस काम का? स्क्रूज, मेरी तरह तड़पोगे स्क्रूज। मरने के बाद तुम्हें शांति नसीब नहीं होगी स्क्रूज, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा स्क्रूज। अभी भी समझ जाओ स्क्रूज, मैं कह रहा हूँ स्क्रूज। तुम न संभले तो मेरी तरह नर्क भुगतना पड़ेगा स्क्रूज। मैं मर तो चुका हूँ लेकिन इधर उधर डोलना पड़ता है दिन रात। बेचैन रहता हूँ स्क्रूज, क्योंकि मैंने कभी भी भलाई नहीं की। एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया किसी को स्क्रूज, इसलिए मैं तड़प रहा हूँ। मार्ले तड़प रहा है स्क्रूज। स्क्रूज बोलता,
अरे 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 तुम उधर बैठ जाओ, उधर ही बैठना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, तुमसे बहुत डर लगता है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मार्ले बोलता है, स्क्रूज स्क्रूज स्क्रूज, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, आखिरी बार कह रहा हूं, संभल जाओ। स्क्रूज ये करता हुआ स्क्रूज बेहोश हो जाता है।